करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अली आरिफ साहब ये कहने पर क्यों मजबूर हुए महाराज जी? आखिर इन जुलूसों में कौन आके हिंसा फैला दे रहा है? सही है, आहा कितनों की है ये आप भी जानते हैं, कत्ल कितनों ने किए ये भी आप जानते हैं पहले विषय। और कहा गया है कि रंज की जब गुफ्तगू होने लगी आपसे तुमसे तू होने लगी, जैसी शिकायतों का दौर चलता है ना तो तहजीब के सारे दायरे टूटने लग जाते हैं। आश्चर्य होता है मुझे कि जब कोई इस प्रकार की घटना में बात करता है, सांप्रदायिक फेमिनिज्म में बात करता है, तो मैं बड़ा लंबा अच्छा बोलता हूँ। अच्छा मतलब मैं उसका हास्यास्पद तरीके से उसका व्यंग रखता हूँ। अच्छा किस बात के लिए? हम इस आधुनिक समाज के अंदर जी रहे हैं, वहां पर कोई औरंगजेब का जुलूस तो नहीं निकल रहा था कि उसके ऊपर जूते मारने चाहिए थे। औरंगजेब का जुलूस निकल रहा होता तो 10 बार पत्थर फेंके जाने थे जुलूस पे और साथ में उसको जूते मारने चाहिए। हमारे देश का मुसलमान ऐसा खराब नहीं है। दिक्कत कहाँ हुई? जब फिजाओं के अंदर से बोला गया तो शुरुआत कहाँ से होती है? ये सियासती का आप देखेंगे एक आगाज होता है, एक अंजाम होता है। तो आगाज कहाँ से हो, वो आगाज हमें देखना पड़ेगा। यदि कोई पार्षद के मन में कोई वैमनस्य था तो क्यों था? वहां पर क्या जुलूस की अनुमति थी या नहीं थी? कानून के पहलू से देखिए। तीसरा विषय यह है कि क्या वहां पर पहला पत्थर किसने उठाया, यह आवश्यक है। अब रही बात आवाज की, तो आइए ना हम सब मिलकर के साथ में नारा लगाते हैं और लगाते हैं भारत माता की जय। जो आपत्ति ले वो हमारे देश का नहीं, क्योंकि वहां पर धर्म नहीं, वहां पर राष्ट्र प्रधान हो जाता है। तो हम राष्ट्र प्रदान करने वाले जो संप्रदाय हैं, जो जितने भी धर्म हैं, हम सब मिल करके उनको ऊपर उठाते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है जी कि इस देश के अंदर तो ढेर बोलने का सियासती काम होता है, जो सत्ताएं करती हैं, जो राजनीतिज्ञ करते हैं, वो बेहद घिनौना है। किंतु हमारी सभ्यता इतनी ऊंची हो चुकी है कि अब इन सब विषयों को देख करके आज का जो पढ़ा लिखा युवा है ना, पढ़ा लिखा तबका, वो तो इनको देख करके लंबा अच्छा बोलता है या ओके बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि उनको मालूम है कि इस देश के अंदर सत्ता हासिल करना अब कोई क्रिएटिव टर्मिनोलॉजी के ऊपर नहीं होता है, सृजनात्मक रवैये के ऊपर नहीं होता है, बहुत बड़े निर्माण विकास के कार्य पे नहीं होता है। इस देश के अंदर सबसे सरलता के साथ में सत्ता प्राप्ति का मार्ग हो गया है धार्मिक वैमनस्य। वो किसी और का नहीं। राजनीतिज्ञ तो शुरू से सत्ता प्राप्ति के मार्ग पे चलते हैं। वो है सिर्फ हमारी जनता की मूर्खता, उसकी एजुकेशन लेस होने का कारण। उसके अंदर यदि शिक्षा की प्रभुत्वता होती, शिक्षा की स्वायत्तता होती, रोजगार की स्वायत्तता होती, तो निश्चय ही इस प्रकार के विषयों पे वो खुद मना कर देता कि मुझे इस प्रकार के विषयों में नहीं पढ़ना है। इसलिए तो हम सभी लोगों के हाथ का कर्तव्य है, हम सभी लोगों के एक प्रकार से इमोशन से वो ये कहते हैं कि अब हमें क्रिएटिव काम करना है, हमें विकास का काम करना है, इस प्रकार के जाहिलों के काम नहीं करना है। और ये स्पष्ट है कि शिक्षा की कमी कहाँ है, उन क्षेत्रों के अंदर। अली आरिफ साहब कितना सेटिस्फाइड है स्वामी जी से? अली आरिफ साहब जल्दी से, फिर मैं रिजवान जी के पास भी जाऊंगा। जनाब स्वामी जी, यकीनन मैं कई डिबेट में आपके साथ बैठ चुका हूँ, शुरू कर चुका हूँ। बहुत ही सुलझी हुई बातें करते हैं और बहुत ही लॉजिकल बातें करते हैं। मुल्क से हमदर्दी और वफादारी की बात करते हैं। लेकिन स्वामी जी के नॉलेज में एक चीज लाना चाहूंगा, बहुत ही अदब के साथ। मोहतरम है स्वामी जी, प्लीज, धर्म ही तो सिखाता है कि देश क्या है, धर्म ही तो बताता है कि देश से वफा क्या है, धर्म ही बताता है कि इंसानियत क्या है। अब आप तो बहुत समझदार हैं, बहुत, मतलब मैं आपकी डिबेट सुनता हूँ, बहुत ही लॉजिकल बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्लीज माफ करिएगा, यहाँ मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ करता हूँ कि देश सर्वोपरि है। देश सर्वोपरि नहीं है, धर्म सर्वोपरि है। क्योंकि धर्म ही हमको ये बताता है कि हमको किस अंदाज में स्वामी जी से बात करना है। धर्म ये बताता है कि देश के लिए कुर्बानी हमें किस अंदाज में देनी है। धर्म ये बताता है कि इंसानियत, शराफत की ये क्या है धर्म। तो इसलिए मैं माफी के साथ, बहुत ही माजरत के साथ आपसे इस बात के खिलाफ करता हूँ। सही है आरिफ जी, आप सही है, आप सही है, आप सही। हाँ स्वामी जी, आपका भी मैं चाह रहा हूँ, आपका भी एक जवाब आ जाए बहुत जल्दी से। नहीं, आरिफ जी की बात से सहमत हूँ। आरिफ जी ये बात सच है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि क्यों कहा?
क्योंकि हमारे सबके धर्म के अंदर हमारा राष्ट्र बहुत उत्तम स्थिति में है, ये बात सत्य है। इसलिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ। पर दिक्कत कहाँ है आरिफ जी, कि हमारे यहाँ पर जो जहर घोलते हैं ना, उन लोगों के लिए निजी धर्म कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। उनका निजी धर्म है सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति, शक्ति प्राप्ति और आपस में पावर पॉलिटिक्स हो रही है, पावर पॉलिटिक्स हो रही है। सियासत शराफत है, सियासत का नाम हुदंग नहीं है, सियासत का नाम इंसानों की लाश पे खड़े होकर सत्ता हथियाना नहीं, जो हो रहा है हमारे देश में यही हो रहा है। और यहाँ पर जरूरत है आप जैसे लोगों की सख्त जरूरत है कि निकले हम मैदान में। नहीं अली आरिफ साहब, परसेंटेज लोग, मैं तो मानता हूँ परसेंटेज लोग दोनों धर्मों में ऐसे ही हैं, जैसे स्वामी जी हैं, जैसे अली आरिफ साहब आप हैं, लेकिन कुछ की वजह से आप पूरे सबको तो नहीं, ये आप दोनों लोगों के लिए कुछ की वजह से सभी को तो काउंटर नहीं किया जा सकता ना। हमको आउट ऑफ डेट करना होगा, ये जो कुछ लोग हैं इनको आउट ऑफ डेट करना होगा, क्योंकि इन लोगों रिजवान साहब, धर्म गुरुओं का तो यही कहना है, मुस्लिम स्कॉलर भी यही कह रहे हैं कि भाई नहीं सब कुछ ठीक है, देश में सब कुछ ठीक है, जैसे था वैसे है, होता है उसे करवाया जाता है। और कब पुलिस प्रशासनिक अमले का रोल है वो स्क्रिप्टेड तरीके से आके वो कवर होता है, यानी किसी को टारगेटिंग करने वाली सिचुएशन भी पैदा हो रही है। स्वामी जी, स्वामी जी को ऑडियो दीजिएगा, स्वामी जी को ऑडियो दीजिएगा। स्वामी जी, मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? एब्सोल्युटली ऑडिबल सर, कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, मेरे लिए संवेदनशील हर स्थान है, जहाँ पर मानव है, जहाँ पर जीवन है, वो हर स्थान संवेदनशील है, क्योंकि संवेदना ही मानव होने की निशानी है। हमारी सभ्यता क्या कहती है, देखिए जब जिस प्रदेश के अंदर ये वाक़या हुआ है, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री ने पदभार ग्रहण करते से ही हमारी एक मांग को स्वीकारा कि कोई सा भी धर्म हो 50 डेसिबल से ऊपर की वो ध्वनि विस्तारण न करे। यह हुआ। दूसरा विषय यह हुआ, कहीं पर भी हुजूम इकट्ठा होता है, 10, 20, 50, 100 लोग होते हैं, तो उनको एसडीएम सूचित करना होगा, प्रशासन को सूचित करना होगा, ताकि उनका निश्चित मार्ग सुनिश्चित किया जा सके। तीसरा विषय में जिस वहां पर महाकाल की सवारी निकलती है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके महाकाल की सवारी का पूरे अनुशासन के साथ में स्वागत करते हैं। ताजिए निकलते हैं तो सभी लोग मिल करके स्वागत करते हैं, इस्तेकबाल करते हैं। तो सवाल ये नहीं कहाँ पर शासकीय चूक कहाँ होती है, मानवीय चूक कहाँ होती है, कि हमें मान करके चलते हैं कि भाई एक पक्ष जो है वो ताकत में है। ये पक्ष नहीं है, सब हम सब एक पक्ष के हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों भारतीय हैं, दोनों को एक माना नहीं जाएगा जब तक दोनों पक्षों को भी ये मानना पड़ेगा कि जब तक ये होते रहेंगे। आज यदि कोई आयोजन है जी, तो उसकी अनुमति क्या थी? विषय यह है कि जब मैं नारा लगाता हूँ उज्जैन के अंदर, तो मुस्लिम समाज, सिख समाज, जैन समाज सब साथ में मैं नारा लगाते जय महाकाल। जब मैं नारा लगाता भारत माता की जय, तो भारत माता की जय। जब नारा लगाया जाता है या अली, तो सब हिंदू मिलकर या अली नारा लगाते हैं। ये कहाँ से नफरत आती है? ये नफरत आती है सियासती इंटरवेंशन से आती है, जिनको सर पर बेड़ी आती है, सर पर बेड़ी आता है। इस देश में कोई आवश्यकता नहीं बची। ये कोई मध्यकाल चल रहा कि जिसके अंदर आक्रांता आ गए मध्यकाल के, और वो आकर के अत्याचार कर रहे। संविधान का देश है, संविधान के आधार पे यहाँ पे निर्णय होता है, जो कि सारे धर्मों का निचोड़ है। हमारे संविधान के अंदर आचार्य प्रमोद मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी से मुखातिब होऊंगा मैं। स्वामी जी, मैं आपसे मुखातिब हूँ। नफरतें कहाँ से फैलती हैं, कैसे फैलती हैं, दंगा क्यों होता है, कैसे होता है, पत्थर क्यों चलता है? हाँ। अभी आपने आचार्य जी की बात सुन ली। हाँ। स्वामी जी, ईमानदारी से बताइए क्या वक्तव्य ये मुनासिब है? पहली चीज। दूसरी चीज ये मदरसे जो चल रहे हैं या मदरसों में जो तालीम दी जाती है, उसमें और गुरुकुल और संस्कृत पाठशालाओं में यही फर्क है कि मदरसे के पढ़े हुए बच्चे तमीज और तहजीब और कायदे और कानून के दायरे में रह के अपनी बात कहते हैं, जैसा कि आप सुन रहे हैं। दूसरी चीज है कि नहीं हुआ, और ऐसा अगर होता आए सुन लीजिए मौलाना साहब, सुन लीजिए, ऐसा कभी नहीं हुआ। जब तक उस पर जांच होती है तो पकड़े ये जाते हैं। बात हो जाएगी ना अगर सिर्फ आप मदरसों को कह रहे हैं तो।
महोदय किससे सवाल एक बात कर रहे कहना हैं? चाहूंगा, अभी गुड़गांव से पहले जो नूह में सब 1-1.5 साल पहले जो ये सब हुआ था, हाँ। ये बाकायदा आप यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, हाँ। फेसबुक पड़ी हुई है, आप देख लीजिए। हाँ। बाकायदा माइक से साफ कहा जाता है कि मुस्लिम की बहन बेटियां घर से बाहर ना निकले 2-4 दिनों के लिए। इसके बाद ठीक 2-3 दिन बाद बड़े बड़े दंगे होते हैं, आगजनी होती है। जी जी, क्या आप इस बात को समझिएगा, जड़ों पर जाइए। यदि कोई मदरसा है, मस्जिद है, हिंदू का कोई स्वामी जी की आवाज थोड़ा फट आ रही है, मैं प्लीज ठीक करवा रहा हूं, मैं ठीक है। स्वामी जी की आवाज थोड़ी ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है स्वामी जी, कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, मेरी बात है संविधान के अनुरूप मैं बात करूंगा कि रेगुलर पेरुजल, यानी कि रेगुलर इंक्वायरी, रेगुलर मुस्तैदी। हम हर मस्जिद के अंदर, हर मंदिर के अंदर, हर गुरु क्षेत्र के अंदर, हर मदरसे के अंदर नियमित रूप से शासकीय इंटरवेंशन रखें, आना जाना रखें। यदि कहीं पर कुछ गलत गतिविधि हो रही है तो उन पर लगाम रखें। पत्थरों का ढेर कहाँ से आता है इसकी मालूम पड़ जाएगी, या फिर तलवारें कहाँ से निकल रही है यह मालूम पड़ जाएगा। मैं संविधान के अनुरूप एक बात कहना चाहूंगा कि भाई हमारे जितने धर्म क्षेत्र हैं वो शांति के क्षेत्र होने चाहिए, साधना के क्षेत्र होने चाहिए, और उससे कहीं ऊपर राष्ट्रपति के क्षेत्र होने चाहिए। अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल का उदाहरण सदैव से इनके मन में रहना चाहिए। साथ मिलकर के वंदे मातरम का नारा लगे, साथ मिलकर के माता की जय। अली आरिफ साहब बहुत जल्दी से, समय नहीं है। अली आरिफ साहब बहुत जल्दी से समय नहीं है। स्वामी जी फिर मुझे प्रमोद मिश्रा जी के पास भी जाना है। अली आरिफ साहब बहुत जल्दी से, आधे मिनट में बात कंप्लीट कीजिएगा, बहुत जल्दी से। मैंने पहले ही कहा स्वामी जी की बातें बहुत ही लॉजिकल होती हैं और हाँ ठीक है मुल्क बेहतरी के लिए होती हैं। स्वामी जी, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जैसे लोगों को मैदान में आना पड़ेगा, मठों में मस्जिदों में बैठ के अगर आप सिर्फ बयानबाजी तक रहेंगे तो मसला नहीं हल होना है। आप देख रहे हैं सड़कों पे क्या हो रहा है, दंगे कैसे हो रहे हैं। आप भी कह लीजिए जल्दी से, प्रमोद मिश्रा जी जल्दी से, बहुत जल्दी से, अंतिम कमेंट। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस पर जो सिस्टम है, यानी गवर्नमेंट है, उसको संज्ञान लेना चाहिए। वो चाहे किसी भी विषय पर हो, यानी अगर मदरसे की बात हो या पत्थरबाजी की बात हो, अमन चैन बना रहे, अमन शांति बनी रहे। हम सब यही चाहते हैं, एक साथ अनेकताओं में एकता, सभी धर्म समुदाय के लोग एक साथ मिलके सभी त्योहार मनाए। यही हम सब तो यही चाहते हैं ना। होगी तभी अमन चैन बने रहेगा। प्रमोद जी बहुत जल्दी से प्रमोद जी बहुत जल्दी से। जी बिल्कुल मैं स्वामी जी की बातों पर जाऊंगा, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट की निगरानी सब पर होनी चाहिए, चाहे गुरुकुल हो या चलिए, समय इजाजत नहीं दे रहा, बड़ी माजरत, थोड़ा और समय चाहिए था हमें, लेकिन चलिए कोई नहीं। बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का, अली आरिफ साहब, आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, स्वामी शैलेश